आगरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह शहर अपने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और चमड़ा उद्योग के कारण जाना जाता है। दिल्ली के बाद आगरा उत्तर भारत का दूसरा ऐसा शहर भी है जहां पर 10 से ज़्यादा 5 स्टार होटल मौजूद हैं। आगरा को कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी बोला जा सकता है। यहाँ पर मौजूद चमड़ा उद्योग भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग भी है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू का जन्म भी यहीं पर हुआ था। आगरा भारत का एकमात्र दूसरा ऐसा शहर भी है जहां पर तीन यूनेस्को हेरिटेज साइट मौजूद हैं। ये शहर भारत की राजधानी नई दिल्ली से बेहद नजदीक है। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक आगरा भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर लोग सबसे ज्यादा दैनिक जागरण अखबार को पढ़ना पसंद करते हैं। लगभग 121 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए आगरा शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 16 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से आगरा भारत का 23वां और उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। आगरा जिला कुल 6 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें आगरा सदर, एतमादपुर, किरवाली, खेरागढ़, फतेहाबाद और बहा शामिल है। धार्मिक दृष्टिकोण से आगरा शहर में 81% हिंदू, 16% मुस्लिम और 4% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। आगरा शहर की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 78% और महिला साक्षरता दर 66% है। साक्षरता के दृष्टिकोण से आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला शहर भी है। उत्तर प्रदेश का आगरा अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का सेंट जॉनसन कॉलेज भारत के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है, जिसका निर्माण आज से लगभग 171 साल पहले करवाया गया था। इसके अलावा यहाँ का दयालबाग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज, हेरिटेज इंस्टीट्यूट, ईशान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आगरा कॉलेज आदि यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। पौराणिक काल के दौरान इस ऐतिहासिक क्षेत्र को अग्रवेना के नाम से बुलाया जाता था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है। मध्यकालीन युग के दौरान सन 1504 में इस ऐतिहासिक क्षेत्र पर सिकंदर लोधी का शासन हुआ करता था। सन 1526 में पानीपत की लड़ाई के दौरान मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मुगल शासक अकबर के कालखंड के दौरान ये शहर अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा था। ये वो समय था जब इस शहर को अकबराबाद के नाम से जाना जाता था। अकबर के कालखंड में यहाँ पर फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य इमारत का निर्माण भी करवाया गया था, जो कि मुगलों की 15 वर्ष तक राजधानी भी रही थी। अकबर के बाद यहाँ पर जहांगीर और शाहजहां का शासन हुआ करता था। शाहजहां के कालखंड में इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली थी, क्योंकि इसी कालखंड में शाहजहां ने यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत अर्थात ताजमहल का निर्माण करवाया था। कई बॉलीवुड फिल्मों ने भी आगरा शहर की मुगल वास्तुकला और यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से कैद किया है, जिनमें तेवर, यमला पगला दीवाना, यंगिस्तान, मुगले आजम, मेरे ब्रदर की दुल्हन, परदेश आदि कई अन्य फिल्में शामिल हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से आगरा शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग आगरा शहर में कुल 9 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, आगरा सिटी, राजा की मंडी, यमुना ब्रिज, कुबेरपुर, पथौली, एतमादपुर और ईदगाह रेलवे स्टेशन शामिल है। जिसमें से शहर के सदर बाजार इलाके में मौजूद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 6 है और 21 रेलवे ट्रैक मौजूद हैं। ये रेलवे स्टेशन दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, दिल्ली मुंबई मेन लाइन, आगरा भोपाल लाइन और आगरा जयपुर लाइन पर मौजूद है। गतिमान एक्सप्रेस, गोरखपुर स्पेशल, श्रीनगर सुपरफास्ट, निजामुद्दीन एक्सप्रेस और पंजाब मेल जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियां आगरा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग शहर के कैंट रोड पर मौजूद ईदगाह बस स्टेशन शहर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। ये बस अड्डा ईदगाह और आगरा कैंट दोनों ही रेलवे स्टेशन से बेहद नजदीक है। आगरा का ये बस अड्डा अपने सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली, जयपुर, मथुरा, लखनऊ जैसे कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप इस शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर खेरिया नामक इलाके में मौजूद है आगरा एयरपोर्ट।
आने वाले समय में एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट में स्थानांतरित हो जाएगा। आगरा शहर का ये एयरपोर्ट अपने वायु मार्ग के जरिए लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर जैसे कई शहरों से जुड़ा हुआ है। आगरा शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी आगरा शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना आगरा शहर का भ्रमण अधूरा है। ताजमहल। शहर के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित ताजमहल किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। लगभग 60 बीघे के विशाल क्षेत्रफल में बने हुए इस ऐतिहासिक परिसर को बनने में 17 वर्ष का समय लग गया था। राजस्थान के सफ़ेद संगमरमर से बने हुए इस महल को सन 1653 में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2019 में 70 लाख से ज़्यादा पर्यटक ताजमहल की खूबसूरती को देखने आए थे। परिसर के मकबरे को एक आयताकार आकार में बनाया गया है। प्रवेश द्वार में पानी के चैनल और फव्वारे मौजूद हैं जो स्मारक को और भी खूबसूरत बनाते हैं। सीधे अल्फाजों में अगर कहा जाए तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। फतेहपुर सीकरी। शहर के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 38 किलोमीटर दूर मौजूद है फतेहपुर सीकरी। इस ऐतिहासिक परिसर का निर्माण सन 1559 में मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया गया था। 1571 से 1585 के कालखंड के दौरान यह स्थान मुगलों की राजधानी हुआ करता था। परिसर के अंदर भ्रमण करने के लिए कई सारी ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिनमें बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, दीवाने आम, ख्वाब महल, हिरन मीनार, जामा मस्जिद और इबादत खाना मौजूद है। आगरा का किला। आगरा शहर के रकाबगंज इलाके में मौजूद आगरा किला मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। किले का निर्माण सन 1573 में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। सन 1573 से लेकर 1638 तक यह किला मुगल शासकों का मुख्य निवास स्थान हुआ करता था। बेशुमार राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से बना यह किला किसी जमाने में महान मुगल शासक अकबर का राजमहल हुआ करता था। किले की खूबसूरती को देखने के लिए आपको 40 रुपए देने पड़ते हैं। मेहताब बाग। ताजमहल के दूसरी छोर पर मौजूद मेहताब बाग को चांद की रोशनी का बाग भी बोला जाता है। लगभग 25 एकड़ के क्षेत्रफल में बने हुए इस खूबसूरत बाग का निर्माण सन 1635 में हुआ था। सुबह व शाम को पर्यटक यहाँ आकर एकांत में बैठकर शांति व हरे भरे प्राकृतिक जीवन का अनुभव करते हैं। जामा मस्जिद। आगरा शहर के मंटोला इलाके में मौजूद जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। मस्जिद परिसर का निर्माण सन 1638 में शाहजहां के द्वारा अपनी बेटी जहानारा बेगम के लिए करवाया गया था। मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। चूँकि यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, इसीलिए इसको जामा मस्जिद बोला जाता है। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा आगरा शहर में कई सारे और भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है, जिनमें अकबर का मकबरा, चीनी का रोज़ा, अंगूरी बाग, ताज संग्रहालय, सिकंदरा आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।